समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। सवाल जिस जबान में किया जाए, जवाब उसी जबान में देना चाहिए। इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है कमिश्नर। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। बिग बी, महानायक, सदी के सबसे बड़े नायक आज उत्तर प्रदेश में पेंशन की वजह से मुद्दा बन गए हैं। और कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट के जरिए एक डिसीजन लिया कि जिन लोगों को भी इस देश में यश भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, और जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं उनको 50,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। बहुत बड़ा फैसला है। और अब तक उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा पर्सनालिटीज को, जो विभिन्न क्षेत्रों में है, कला से लेकर साहित्य और अभिनेता से लेकर बिजनेस तक के क्षेत्रों के लोगों को यश भारती पुरस्कार दिया गया है। यूपी का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। अब नया विवाद ये खड़ा हुआ कि जब अमिताभ बच्चन, उनकी बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन, यानी तीनों को यश भारती अब तक दिया जा चुका है, तो बच्चन परिवार में 1.5 लाख रुपया मासिक पेंशन जानी थी। लेकिन जब मीडिया में आउटरीच हुआ, अमिताभ बच्चन पर सवाल उठाए गए, जनता की गाढ़ी कमाई को जो गरीबों के हित में लगनी चाहिए थी वो बच्चन परिवार को 1.5 लाख जा रहा था। हालांकि रकम उनके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो भावना उत्तर प्रदेश की सरकार ने जताई वो महत्वपूर्ण थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने आज तुरंत ही, जैसे ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, अमिताभ बच्चन ने फौरन यूपी सरकार से आग्रह किया कि उनको जो उनके और उनके परिवार को जो मिलने वाली पेंशन है वो सामाजिक कार्यों में, गरीबों में या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जाए। और यूपी सरकार की भावनाओं का अमिताभ बच्चन सम्मान करते हैं। तो आज का मुद्दा यही है कि क्या सक्षम लोगों को, और क्या उन लोगों को जो वाकई में सक्षम है, उनको इस तरह के पुरस्कारों की राशि जनता के हित में इस्तेमाल करनी चाहिए। और क्या अमिताभ बच्चन ने जो पहल शुरू की है, जो बाकी 150 से ज्यादा नामचीन हस्तियां हैं, जिनमें हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें वाकई में पैसे की जरूरत हो, अगर ऐसे लोगों को आप एक तरफ अलग कर दें तो क्या सक्षम लोगों को इस तरह की धनराशि जनता के कामों में खर्च करनी चाहिए। और आजकल तो वैसे भी पुरस्कार लौटाने, हालांकि पैसे नहीं लौटाए जाते हैं, पुरस्कार जरूर लौटा दिया जाता है, उसकी परंपरा सी इस देश में शुरू हो गई है। तो यश भारती के बहाने एक नई डिबेट शुरू हुई है, नो पेंशन नो टेंशन। मेरे साथ 4 खास मेहमान आज चर्चा के लिए मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जूही सिंह, समाजवादी पार्टी की बहुत सीनियर लीडर भी हैं, और मेरे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह, और यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और टेलीविजन पे पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत तिवारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत आजकल तहलका news.com करके एक पोर्टल भी, पॉलिटिकल पोर्टल भी चला रहे हैं, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। हेमंत, आज मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन ने पेंशन वापस कर दी है, बेटे की भी, पत्नी की भी, और ये कह दिया है कि पेंशन नहीं लेंगे इसलिए टेंशन भी नहीं होगी। हेमंत, अब जस्ट देखिए, बहुत दूरंदेशी के अखिलेश यादव के फैसले पर बहुत हल्की सी, बड़ी मीठी सी चोट है। हालांकि बहुत स्टैब्लिश्ड बात है। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को शायद 1.5 लाख रुपए महीने यानी 18 लाख रुपए सालाना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि एक देहाती मसल है कि जो दूध का जला होता है वो शायद मट्ठा भी फूंक कर पीता है, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अमिताभ बच्चन निश्चित रूप से इस देश के और दुनिया के बड़े नामवर कलाकार हैं और उत्तर प्रदेश की जमीन से हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश वासियों को उन पर गर्व होता है। लेकिन जो अतीत रहा है वो शायद अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत अच्छा नहीं रहा है। और आपको याद होगा कि बाराबंकी में सस्ती जमीन के लिए जो एक मसला हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन, जो दुनिया देश के इतने स्टैब्लिश्ड व्यक्ति हैं, महारथी हैं, सदी के महानायक हैं, उनकी बड़ी फजीहत हुई थी। तो पहले तो इन सब चीजों से थोड़ा बचने की बात, इनसे बचें। ये सामने इस तरह के इल्जाम भविष्य में कभी ना आए, क्योंकि इल्जामों की फहरिस्त उनके ऊपर पॉलिटिकल तरीके की बहुत रही है। एक ऐसे स्थापित व्यक्ति के पास, एक सर्वमान्य व्यक्ति के पास, एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति के, हाँ मुझे याद है, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। जी जी जी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते, चाहे वो जब कांग्रेस में रहे, उसके उस वक्त जो सारी चीजें हुई, खैर अतीत में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बढ़िया डिसीजन है, एक मैसेज उन्होंने अच्छा दिया है। और एक मैसेज शायद अच्छाई का इसलिए भी है कि जो सक्षम लोग हैं, बहुत अच्छी डिबेट आपकी, जो सक्षम लोग हैं
उनको शायद ये बात सोचनी चाहिए। हालांकि जिस परिप्रेक्ष्य में सारा घटनाक्रम हुआ है, अखिलेश यादव की दूरंदेशी की तारीफ करनी होगी। इस वक्त जब देश में साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की वापसी को लेकर के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट हुई है, जो 4-6 दिन से चर्चा में चल रही है, और शायद मैं ईटीवी को याद दिलाना चाहूंगा, मुनव्वर राना साहब ने ईटीवी पे जो बात कही, 4 दिन बाद जैसे उन्होंने यू टर्न ले लिया और चैनल्स पर जाकर के वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ऐसे मुद्दों के बीच में कैबिनेट का एक डिसीजन कि 50,000 रुपए महीने दिए जाएं, बड़ी चीज है। यश भारती शायद एक मैसेज दे रहे हैं अखिलेश यादव, कल के कैबिनेट फैसले से पूरे देश। अशोक सिंह, क्या सक्षम लोगों को अपने पेंशन की राशि या जो पुरस्कार की राशि मिलती है वापस कर देनी चाहिए? वो तो सक्षम है, देखिए लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शबाना आजमी, इन सब ने तो अभी तक वापस नहीं किया, इन्होंने सांस भी नहीं ली है। बच्चन परिवार ने वापस किया। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर साहित्यकारों का सम्मान होना चाहिए। सरकार की मंशा क्या है? उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। एक तरफ सरकारी खजाने का जिस तरीके सरकार लुटाना चाहती है, इस पे सवालिया निशान है। अमिताभ बच्चन बड़े कलाकार हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, मगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया आज तक? कौन सी चीजें उत्तर प्रदेश में की? सैफई में अमिताभ बच्चन इंटर कॉलेज भी खुला, उसमें कितनी बार आए? तो सरकार की मंशा पे सवाल है। क्या सरकार में अच्छा काम करने वालों को अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इस बात का है कि सरकारी खजाने की लूट है। जिस प्रदेश में तो कहां से लाके दे रहे हैं? अपने पास से दें क्या? विधवाओं को पेंशन मिलती है, इसमें गलत क्या है? 350 रुपए ब्रजेश जी, विधवाओं को पेंशन मिलती है। जिस प्रदेश में रोजगार नहीं है, चपरासी के लिए हर बात के लिए रोजगार नहीं है, हर बात के लिए कानून व्यवस्था नहीं है, और जिस तरीके सरकार, इसीलिए जनता ने हाल में पहुंचा दिया है। सरकार का खुला पैसा लुटाना, क्या यादव सिंह को भी यश भारती देगी? आरोप लगाने की मशीन बन गए हैं। क्या तोताराम को भी यश भारती देगी सरकार? मुझे लगता है कि सरकार की नुमाइंदी बैठी है, जूही सिंह जी बता दें कि तोताराम को भी है, यादव सिंह को भी है, यश भारती मिलने वाला है। जूही सिंह, क्या सक्षम लोगों को पुरस्कार की राशि वापस कर देनी चाहिए? जनता के हित में लगाना चाहिए ये अब और ये कौन सा गेस्चर है जो अखिलेश यादव ने शो किया? सम्मान, यश भारती सम्मान, कोई भी सम्मान अगर खेल या साहित्य, अभिनेता या समाज सेवा, 3-4 क्षेत्रों से यश भारती दिया जाता है, वो सम्मान के लिए दिया जाता है। अमिताभ बच्चन जी महानायक हैं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत देते हुए अपनी सम्मान की राशि अपने परिवार की, जो भी ये कैबिनेट का निर्णय हुआ है, वो वापस करने का फैसला किया है। ये डिबेट का विषय नहीं है कि सक्षम लोगों को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इस पे तो रूल आ गया है। कंपनीज भी अपने प्रॉफिट को CSR मान के जरूर। तो कौन सा प्रॉफिट में है? आप तो 50,000 करोड़ के घाटे में है। नहीं, यूपी सरकार की बात नहीं, मैं कंपनीज और आप व्यक्तिगत लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको अगर सक्षम लोग हैं वो अपनी सम्मान की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये आपको लगता होगा क्योंकि आप मुद्दे को हमेशा इधर से उधर ले जा रहे हैं। इसमें यश भारती किसको दिया जाए प्रश्न नहीं है। प्रश्न ब्रजेश जी का ये था कि सक्षम लोगों को समाज के लिए क्या अपनी पुरस्कार की राशि, या फिर अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो वो भी अपना CSR फंड क्या सक्षम लोगों को समाज सेवा के लिए या जिन लोगों को जरूरत है उसके लिए लगाना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी तो गुजरात में भी एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं, तब भी उन्होंने ये लिखा था कि मैंने वहां से कोई राशि नहीं ली है वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। पुराने कलाकार हैं। विजय बहादुर पाठक, मैं आता हूं मैडम आपके पास। विजय बहादुर पाठक, क्या 10 करोड़ की राशि 150 लोगों में 1 साल के भीतर बांट देना, क्या ये उचित है? और दूसरी बात, इनमें जो सक्षम लोग हैं वो अपने पुरस्कार की राशि अमिताभ बच्चन की राह पर आगे बढ़कर वापस करना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, बहस अच्छी है और मुझे अवसर मिला है, इसलिए सबसे पहले मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जो पहल की है मैं उसका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि जो बड़े लोग, हाँ, पॉलिटिकली आपको शूट भी करते हैं, जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, अगर वो कोई संदेश देते हैं तो उसको सार्थक स्वरूप में लिया जाना चाहिए। जो सक्षम लोग, लेकिन बाकी किसी ने पहल नहीं की। विजय बहादुर, दूसरी बात कि क्या यह निर्णय लिया जाना चाहिए, क्या यह निर्णय लिया जाना चाहिए, इस पर अखिलेश सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश सरकार का यह पहला पॉपुलर निर्णय है जिस पर पुनर्विचार की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी ने जो संदेश देने की कोशिश की है उसको समझना भी चाहिए। इसके पहले आपने ध्यान दिया होगा, उत्तर प्रदेश की इसी सरकार ने विधायकों को 20-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने का मौका दिया। फिर भी यह डिबेट हुई, चर्चा हुई, अखिलेश सरकार ने पुनर्विचार किया। मॉल में शराब बिकेगी इसका फैसला हुआ, जब चर्चा हुई, डिबेट हुई तो वापस लिया है। मुझे लगता है कि इस पर भी एक बार विचार फिर से करना चाहिए। जनता का पैसा है, जनता का पैसा कैसे खर्च होगा,
एक बात। दूसरी बात, जब आप डिबेट शुरू कर रहे थे, मैं इस बात से भी ना इत्तेफाक नहीं करता कि तमाम ऐसे लोग पुरस्कार प्राप्त हैं जो मुफलिसी में जीवन जी रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश में। मैंने सक्षम लोगों की बात की। हाँ, मैंने कहा ना, इसी उत्तर प्रदेश में पखाज वादक पंडित पाठक जी, रमाकांत पाठक जी, इलाज के अभाव में उनकी हुई। मुद्रा राक्षस की क्या हाल है ये पता है। ऐसे में इन साहित्यकारों को सरकार अगर ये व्यवस्था करती है कि उनके इलाज की उनकी बाकी हो, तो हम भी उसका स्वागत करते थे। हेमंत तिवारी, इस तरह से फैसला किया गया, स्वाभाविक रूप से ये फैसला सवालों के घेरे में है। हेमंत तिवारी, 10 करोड़ रुपया सालाना बजट जनता का उस पर बोझ डाल देना जनता के बजट पर, और इन पर्सनालिटीज को इतना पैसा देना क्या उचित है? देखिए ब्रजेश, जिस 10 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद है साल में, जिस राज्य में 1000 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया पत्थरों के लिए खर्च कर दिए जाएं, जिस राज्य में कार्यक्रमों के आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च कर लिए जाएं, उस राज्य में अगर सालाना 9 करोड़ रुपया खर्च होता है तो ये बुरी बात नहीं है। मैं इस डिसीजन की तारीफ करता हूं। जो कलाकार होता है, जो साहित्यकार होता है, जो खिलाड़ी होता है, जरूरी नहीं कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन जितना शबाना आजमी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको कौन सी निश्चित रूप जरूरत से है? एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है अमिताभ बच्चन ने, और मेरे ख्याल में उनका संदेश आने के बाद मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़े नामचीन लोग जिनका जिक्र आप यहाँ आपने किया, ये लोग वापस करेंगे। लेकिन मैं दोबारा जोर दे के बात कहूंगा कि अगर 50,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जिसने खेल में बढ़िया काम किया है, मैं चयन किसका हुआ इस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यश भारती या पद्म पुरस्कार में बहुत से ऐसे लोग जानता हूं जिनको पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण मिला है, लेकिन उनके घर के खर्चे नहीं चलते हैं, बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है। ये दूरंदेशी का बहुत सक्षम वाली बात है। लेकिन ये प्रश्न जरूर है। इस डिबेट की एक सार्थक पक्ष जो मैं देख रहा हूं, जितने बड़े नामचीन लोग हैं, जो करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, उनको जिनके व्यवसाय बड़े हैं, उनको अमिताभ बच्चन से सीख लेकर के बिना किसी वक्त गंवाए। एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे। इस देश में देखिए विसंगतियों का दौर कितना हावी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अगर उनकी पत्नी जीवित हैं तो उनको 21-21 हजार रुपये मिलता है पेंशन का, लेकिन अगर आप यश भारती पुरस्कार पाए हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर ज्यादा बड़ा है और आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि जो विधवाएं हैं बेचारी, उनको 350 रुपए सरकार पेंशन देती है, और यश भारती पे 50,000 रुपए दी। हम मनसा पे सवाल उठाना चाह रहे हैं कि सरकार की मनसा क्या है। कथनी और करनी में फर्क है। सरकार अगर रोजगार मुहैया करा दे, चपरासी पद होता है, कितने लोग MBA BTech लड़के अप्लाई करते, सरकार को रोजगार मुहैया भी कराना चाहिए। और सरकार ध्यान बांटने के लिए इस तरह के खोखली घोषणाएं करती है, लोगों को ध्यान बांटने के लिए इस तरह की घोषणाएं करती है। तो हालात यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, रोजगार है नहीं है, पलायन लोग कर रहे हैं, और यश भारती बांट रही है। क्योंकि सरकार के 12 महीने बचे, सरकारी खजाना क्या है, मुआवजे पे देख लीजिए जिस तरीके से बांटा जा रहा है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा मत बनाइए, ये जनता है, सब जानती है। ये गरीबों की गाड़ी कमाई जो पैसा जमा होता है, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। हम सम्मान चाहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। यश भारती आप दे रहे हो अलग बात है, मगर जो तरीके से खजाना लुटाने की बात कर रहे हैं, हमारा सवाल उस पर ब्रजेश जी। जूही सिंह, 50,000 रुपए जैसी बड़ी राशि, बहुत बड़ी राशि होती है, साल के 6 लाख के आसपास होते हैं। जब इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दूसरे लोगों को 20,000, 22,000, 25,000, इवन की BCCI भी अपने क्रिकेट खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले 15 से 20,000 की पेंशन देती, अचानक से 50,000 जैसी बड़ी राशि दे देना कुछ ज्यादा नहीं बड़ा निर्णय कर लिया आप लोगों ने? विसंगति वहाँ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भी रकम बढ़नी चाहिए, और तो पहल कीजिए ना। बिल्कुल पहल करे जाएगा, और बिल्कुल सरकार में ये फैसला लेना जाना चाहिए। और मैं कहूंगी भी यहाँ से जाकर, जो मेरा मत है वो यही है कि ये विसंगति दूर होनी चाहिए। अगर हम किसी को पुरस्कृत कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और जहां तक सरकारी खजाने की बात है तो और खर्च की बात है, बहुत सारा पैसा विदेश यात्राओं पे केंद्र में भी खर्च होता है। आपके यहाँ भी खर्च होता है? हमारे यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन एक आप किसी सीमा में रहकर खर्च करेंगे ना, उसको आप अपने मैं आपके यहाँ के तमाम IAS अफसरों को जानता हूँ जो बाहर विदेश में मौज मस्ती सरकारी खर्चों में करते हैं। आपके परिवार को लेके गए आता हूँ, अभी आपके पास भी आता हूँ, सब्र कीजिए, बड़ा उत्साह आ गया आप लोगों में। जी जूही सिंह कंटिन्यू। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जनता का पैसा है, गरीब जनता बेचारी कहाँ से पैसा देगी, जो बार बार राजपूत जी कह रहे हैं। नहीं, जस्ट वेट, यस प्लीज कंटिन्यू। जी जो सही है सही है, गलत है गलत है, और एकदम विदेश विजय बहादुर पाठक अधिकारियों की रोक। विजय बहादुर पाठक, जिस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 21,000 की पेंशन मिलती हो, वहां पर अगर आप यश भारती पा गए तो 50,000 रुपए मिलेंगे। इतनी असमानता क्यों? क्या स्वतंत्रता संग्राम
बड़ा है या यश भारती बड़ी है? अब ब्रजेश जी देखिए, विसंगति है, मैं तो फ्रीडम फाइटर्स को सबसे महान मानता नहीं, हूं, विसंगति है, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ब्रजेश जी, विसंगति है, इसीलिए पुनर्विचार की बात हो रही है कि सोच समझकर फैसले नहीं लिए गए, राजनीतिक कारणों से लिए गए। आपको जानकारी होगी कि इमरजेंसी के दौरान जो लोग लोकतंत्र सेनानी है, और उसमें मुख्यमंत्री के पिताश्री भी लोकतंत्र सेनानी है, जो लोकतंत्र सेनानी है वो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग भी यह बात कर रहे हैं, और जूही सिंह ने बड़ी बेबाकी से स्वीकार किया कि जो गलत है सो गलत है। इनके लोग भी मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। उस पर कोई विचार नहीं हुआ, अचानक ये फैसला किया गया, और उसमें भी जो जब इस तरह की बात आई है, स्वाभाविक रूप से विचार करके फैसले लिए जाएं। जनता का पैसा है, आवश्यक है, और हेमंत जी ने भी कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कई लोगों के साथ स्थितियां हैं तो उनको सुविधाएं दी जाएं, उनको व्यवस्था दी जाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई उठाई जाए। और जूही सिंह जी बैठी हैं, अभी मैंने ही थोड़े एक महीने पहले इनका एक बयान समा था कि कुपोषण की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो भयावह है। तो जिस तरह उन प्रायोरिटी सरकार की क्या है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, ये तय करना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से जो कड़े निर्णय ले रहे हैं उसके लिए धन की व्यवस्था हो गई है। हमने एक रियलिस्टिक, मैंने ये कहा कि ये रियलिस्टिक परिभाषा नहीं, उसको हमने खुद हम तस्वीर को साफ किए हैं, और हमने इसीलिए वजन दिवस प्रायोरिटीज क्या है और दूसरी प्रायोरिटी हम लोगों ने जरूर देखा। मैं नेक्स्ट राउंड में आ जाता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ओके बेरोजगारी भत्ता का फैसला लेती है, कन्या विद्याधन का फैसला लेती है, हमारी बेटी उसका कल, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, इन फैसलों को लेती है और फिर अपने फैसलों से पलटती है। विचार विमर्श करते हैं, यही करना सरकार है। सरकार विजय बहादुर, जस्ट वेट देखिए, निर्णय कैसा भी हो, सरकार एटलीस्ट करके कुछ तो दे रही है। मुझे क्या आप बता सकेंगे कि 1.5 साल करीब हो रहा है मोदी को आए देश की सत्ता में, आपने क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए? 80 में 73 सांसद यहाँ लेकर गए हैं, और आज भी आपने इस प्रदेश की न तो नेशनल हाईवे ठीक किए हैं, ना आपने यहाँ कोई इंडस्ट्री बनाई है, ना आपने यहाँ कोई रोजगार को जन्म दिया है, और ना यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में आपने कोई मदद की है। आप लोग बातें बहुत बड़ी कर लें। मैं आऊंगा इसके बाद हेमंत से बात करके। नहीं, क्यों नहीं कहें आप? मुझे बताओ ना 1.5 साल में व्हाट यू हैव डन। एक बात बताइए, क्या किया? क्या किया आपने 1.5 साल में? 1.5 साल में क्या किया? ये सवाल हम पर खड़ा, हर बात पे उंगली उठा देना बहुत आसान है। हमने जो बातें बट व्हाट यू हैव डन, नहीं ये बात हमसे भी पूछा 80 में 73 कुछ नहीं किया हेमंत। आता हूँ जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। हैव पेशेंस हेमंत, मेरे पास कुछ डेटा मेरी टीम ने दिया है कि फ्रीडम फाइटर्स और उनकी पत्नी को 20,119 रुपया, फ्रीडम फाइटर्स की अनमैरिड और बेरोजगार बेटियों को 4,700 रुपये से पेंशन दी जाती है। जबकि अगर आपको यश भारती हेमंत मिला होता तो आपको भी 50,000 रुपए मिले होते, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से दूने से भी ज्यादा। मैं निश्चित रूप से अगर ये आंकड़े मेरे सामने होते, मेरे संज्ञान में होते, मेरी रिसर्च टीम ने अभी उपलब्ध कराए हैं, और मुझे यश भारती मिला होता तो मैं निश्चित रूप से शायद पेंशन से मना कर देता। एक चीज जानिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, साहित्यकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों को अगर आप सम्मानित करते हैं, उनके लिए पेंशन जैसी व्यवस्था करते हैं, ये अच्छी बात हो सकता है। जो राशि दी गई है इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के इस फैसले की मैं तारीफ करता हूं, होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और मैं तो चाहूंगा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आए तो उनको निश्चित रूप से फ्रीडम फाइटर्स के पैसे ज्यादा बढ़ने चाहिए, करना चाहिए। दूसरे इस पे यश भारती से 2 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। उनको 1 लाख रुपया मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन इतना जरूर हो कि उनका खर्चा क्यों नहीं, दूने से ज्यादा मिलनी चाहिए उनको, सम्मानजनक राशि मिल रही है। एक बात और मैं कह दूं, सरकार को कोई सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार चाहे लखनऊ की सरकार हो, एक बात जरूर देखना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी जान दी है इस देश की आजादी के लिए, जिन लोगों ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ मोर्चे पे खड़े होकर के अपने प्राण दिए हैं, उनके परिवार पर थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। आप जानिएगा, मुझे लगता है अफसरों के लिए ज्यादा संवेदनशीलता, आजकल बहुत से अफसर फॉरेन ट्रिप पे घूम रहे हैं, फॉरेन ट्रिप से आते हैं, लेकिन रसूलन भी सोच लीजिएगा, वीर अब्दुल हमीद की पत्नी, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री उनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, मदद का आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत जरूरतों के लिए रसूलन भी इस बुढ़ापे में उनकी चप्पलें घिसती हैं। देखना चाहिए, संवेदनशीलता यहां होनी चाहिए, जो निश्चित रूप से समाज को भी एक मैसेज देगी और सोचेगी कि आप बहुत न्यायपूर्वक
सभी वर्गों के लिए सोच रहे हैं। राशि की बात जो प्रश्न उठाया, 50,000 के बजाय थोड़ी राशि कम भी होती तो भी ठीक था। मुझे लगता है अफसरों का दुरुपयोग थोड़ा सा रुक जाए, अगर पैसे का जो लोग करते हैं फॉरेन टूर वगैरह में, तब इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्भाग्य यही है ब्रजेश जी कि उत्तर प्रदेश पिछले 2 दशकों से 2.5 दशकों से ब्यूरोक्रेट्स ने हाईजैक कर लिया है। ब्यूरोक्रेट्स के बेपनाह खर्चों का, उनकी गलत नीतियों का, और सरकार उन्हीं की बुद्धि। अशोक सिंह, क्या ये सही है? नहीं ब्रजेश जी, सवाल इस बात का है कि अभी किसान जिस तरीके से किसानों के साथ, मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इस बात का समर्थन करते हो कि फ्रीडम फाइटर्स को 1 लाख रुपया बिल्कुल मिलना मासिक चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए सरकार को, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मगर आज किसान रो रहा है, किसानों के भी आंसू सरकार को पहुंचना चाहिए। 200 रुपए चेक मिले हैं इसी प्रदेश में, 200 रुपए, जो किसान बेचारा मार पड़ी उसके ऊपर प्रगति की, तो हालत क्या हुआ। सरकार को इन सब चीजों को भी विजय जी देखना होगा। और जिस तरीके से फॉरेन टूर पर सरकार जो धन का दुरुपयोग कर रही है, क्या सरकार उनको बताना चाहिए? आवाम ने इसलिए वोट नहीं किया था अखिलेश सरकार को, आवाम ने इसलिए वोट नहीं किया था कि 50,000 जो दे दो आप कुछ कर बैठो। सरकार ने कहा था कि आपको तो उस लायक भी नहीं छोड़ा, आपको रोजगार आएगा, हमने लायक भी नहीं छोड़ा। ब्रजेश जी, हमें सजा मिल चुकी है, हाँ ना, मिल चुकी ना, हमें मिली, मैं स्वीकार करता हूँ बात के। मगर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, माफ नहीं करेगी। आपने एक्सेप्ट तो किया। सरकार माफ नहीं, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है। आज हालात क्या है? जूही सिंह, वक्त कम है, जूही सिंह, प्लीज कंटिन्यू। अब मैं पाठक जी की इस मंच से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाएं चलाती है जो कि कुपोषण, सोशल सेक्टर से जुड़ी हैं। आज तक ये बात जरूर है कि अधिकारियों की वजह से जो शेयरिंग ऑफ मनी था वो तक केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार तक नहीं आ पाया है। इस वजह से कई योजनाएं आप रुक सकती हैं। मुहिम का समर्थन करती हैं कि फ्रीडम फाइटर्स को 1 लाख रुपया महीना पेंशन मिलनी मुझे चाहिए? मैं नहीं कहूंगी कि 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन हाँ जरूर यश भारती से डबल, यश भारती से ऊपर मिलना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल मिलना चाहिए। उनका correct। समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है। थैंक यू। यस, विजय बहादुर पाठक, कंटिन्यू। अब ब्रजेश जी, जनता का पैसा है, सोच समझ कर खर्च किया जाना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक रूप से जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, लोकतंत्र सेनानियों का है, और अब यश भारती का है, कहीं न कहीं ये समन्वय होना चाहिए और सरकार फैसले ले, लेकिन विचार विमर्श के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार फैसले ले, लेकिन विचार विमर्श के साथ इस बात की सहमति दे सकती है? पलटती है सरकार, संदेश भी नहीं दे पा रही है। ओके, पलट गई, मान लीजिए पलट गई, 1 मिनट। इस मुहिम का सपोर्ट तो करेंगे ना कि यश भारती से डबल पेंशन मिले फ्रीडम फाइटर्स को? स्वाभाविक है कि उनका सम्मान तो केंद्र में है मोदी को और पत्र उनके लिखेंगे आप लोग? उनके प्रति बीजेपी आदर और सम्मान व्यक्त किया जाना चाहिए। बीजेपी की यूनिट यूपी की ये अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री को क्या पत्र लिखेगी कि फ्रीडम फाइटर्स को 1 लाख रुपया महीना पेंशन दी जाए? लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन को बढ़ाने के लिए लगातार बहुत बहुत धन्यवाद से बात भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री को संदेश भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत तिवारी, अशोक सिंह, जूही सिंह और विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यश भारती से जो नवाजे गए पर्सनालिटीज हैं उनको 50,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी गई है, जबकि इस देश में फ्रीडम फाइटर्स 21,000 रुपए, और उनकी अगर पत्नी जीवित हैं तो उनको भी उतनी ही राशि मिल रही है। यानी यश भारती पाने वाले 2 गुने से ज्यादा पेंशन फ्रीडम फाइटर्स से पा रहे हैं। यह असमानता भी है, तो इस असमानता पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और अगर सक्षम लोग हैं जो इस स्थिति में हैं कि उनको इस पेंशन की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन का रास्ता अपना सकते हैं और ये पैसा गरीबों के काम आ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।